सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट जब भी ट्यूट हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाया था कि नहीं? नो सर, आपने बस नोट करवाया था। लोग दिखाई नहीं दे रहे, वेट कर लिया जाए या नहीं आने वाला? ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर जब भी पढ़ा, अभी डीमॉड्यूलेटर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, तो वहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज करते हैं उसका अपना एक कुछ प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशन के टर्म्स में गिवन है। मीनिंग अगर यहाँ पे जो भी तुम इनपुट दे रहे होगे वो आउटपुट में क्या आएगा, वी आई प्लस 0.1 वी आई स्क्वायर। कब? जब इनपुट वी आई होगा। और यहाँ इनपुट वी आई किसके बराबर है? दिस टर्म प्लस दिस टर्म। ठीक है, 2 cos 200 pi t प्लस 20 cos 200 pi। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ये 2000 पाई। ठीक है, दोनों ही सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। ठीक है, एक को हम ज्यादा रखेंगे ताकि उसको हम एज अ करियर सिग्नल ट्रीट कर सकें जब हम आगे बात करें। ठीक, तो इसको ये 2000 की है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड, उसी की हमने फ्रीक्वेंसी 2000 कर दी। अब सिंपली हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज सबसे पहले फाइंड आउट करना है। वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई प्लस 0.1 वी आई का स्क्वायर। वी आई की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो गया, 2 cos 200 pi t प्लस 20 cos 2000 pi t प्लस 2 cos स्क्वायर। ठीक है, हमने सिंपली जो होल स्क्वायर था उसको ओपन कर लिया है, 200 pi t, ये 4 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर यानी 400 cos स्क्वायर 400 pi t, सॉरी 200 pi t प्लस 2 ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 80 cos 200 pi t into cos 2000 pi। ठीक है, इतनी चीजें फाइंड आउट करने के बाद ये आउटपुट जो ये जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट कर लिया। मीनिंग तुम यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वी नॉट, वो तुम फाइंड आउट कर चुके हो। अब तुम्हें करना क्या है, इस बैंड पास फिल्टर से इस वी नॉट को पास कराना है। ठीक, तो जो आउटपुट आएगा वो चेक करना है। अब बैंड पास फिल्टर से पास करा रहे हैं और हमें गिवन क्या है, पास बैंड ऑफ बैंड पास फिल्टर लाइज बिटवीन 800 एंड 1200 हर्ट्ज।
मीनिंग अगर बैंड पास फिल्टर का अगर हम डायग्राम बना के देखें, मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ करके देखें, एच ओमेगा या एच एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो हम एच एफ लिखते हैं। ठीक, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 800 से 1200 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज, इनके बीच में ये कुछ गेन वन प्लस से वन गेन प्रोवाइड कर रहा है, और बाकी सभी को ये क्या कर देगा? एटेन्यूएट कर देगा विद अ गेन ऑफ 0। ठीक है, मीनिंग सभी 800 और 1200 के अलावा जो भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आने की कोशिश करेंगी वो सबको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ये बैंड पास फिल्टर का काम। ठीक, तो हमारे बैंड पास फिल्टर में इनपुट की तरह क्या जा रहा है? ये वी नॉट। हमें देखना ये होगा कि ये जो वी नॉट है, ठीक, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि उन फ्रीक्वेंसीज में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज बैंड पास फिल्टर को पास करेंगे, कौन पास नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी 800 से 1200 के बीच में आएंगी वो पास करेंगी, और जो नहीं आएंगी 800 से 1200 के बीच में वो ब्लॉक हो जाएंगी ना। तो हमको बताते जाओ इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। एफ इज इक्वल टू कितना है? 100। इसका दूसरे वाले सिग्नल का कितना है? 1000। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर 200। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जैसे हमने फर्स्ट वाले की 100 निकाली ना, तो उसी का स्क्वायर है, ये फर्स्ट वाले का ही स्क्वायर है। दैट मीन इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जस्ट डबल इस फ्रीक्वेंसी। और इसकी कितनी हो जाएगी फिर? 200 सॉरी, तो ये यहाँ पे 1000। 2000 था। हाँ, ठीक है, मेरा हमने भी गलत लिखा था, तो ये 2000। नाउ अब इसकी फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करोगे तो ये क्या लिखा है? cos a इंटू कॉस बी। इसको पहले ब्रेक करोगे cos a प्लस बी, cos a माइनस बी में। ठीक, देन फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करोगे। जब cos a प्लस बी में इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 200 यानी 2200 पाई टी। दैट मीन्स इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी 1100 और एक फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 900। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाना। ठीक, तो एक टर्म आएगा cos 200 पाई टी प्लस 2000 पाई, एक टर्म ये आएगा, और दूसरा टर्म क्या आएगा? cos 2000 पाई माइनस 200 पाई टी। ठीक, जब इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो वो आएगी 1100, और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो आएगी 900। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें सिंपली क्या देखना है कि कौन कौन से जितने भी कंपोनेंट हैं इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट 800 से 1200 के बीच में आ रहे हैं। ठीक, तो ये वाला टर्म जो फर्स्ट वाला है ये नहीं आ रहा है, 100 हर्ट्ज की है केवल। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट की वो सब हर्ट्ज में है। ठीक, इसको देखा 1000 हर्ट्ज, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 800 से 1200 के बीच में है। अगेन इसको देखा तो नहीं, 2000 तो नहीं, 1200 तक ही हम ले सकते हैं। ये कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। मीनिंग जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट आएगा
वो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको पास करेगा, यानी 220 cos 2000 पाई टी प्लस इसको ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक कर देगा, इस वाले टर्म को भेजेगा प्लस 80 cos 200 पाई टी इंटू cos 2000 पाई। ना इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, दोनों साइड से जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 20 cos 2000 पाई टी, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। अब बचा क्या अंदर, 1 प्लस 4 cos 200 पाई टी, फोर cos 200 पाई टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं कुछ और नहीं, तुम्हारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में हम लोगों ने क्या देखा था, AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा, ठीक। तुमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि भाई पैरामीटर ऑफ रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो अब जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के पैरामीटर की बात होती है तो वहां तुम फाइंड आउट करोगे AC की वैल्यू, ठीक, ओमेगा C की वैल्यू। तो तुम्हारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई, उसमें AC की वैल्यू और ओमेगा C की या FC की वैल्यू। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है, 20। ओमेगा C कितना है, सर 2000। राइट, FC की वैल्यू है 1000। नाउ साथ में तुम्हें फाइंड आउट करना है FM, मैसेज फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है। सर 0.4 होगा सर ना। हाँ 0.4 और वहाँ 400 की जगह 40 होगा शायद। ओके ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। वो एक्चुअल में इसके बाहर में 0.1 भी था, है ना, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन जो थी वो 0.1 इंटू वी आई का स्क्वायर थी, और वो 0.1 हमने इंक्लूड नहीं किया था। ये 0.1 जो था वो इंक्लूड होने में रह गया था। ये 0.1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड में ही चेंजेस आएंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8। ना अब इसको जब हटाओगे ये भी 8 रहेगा, 8 cos 2 पाई थी, ठीक। अब जब कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म जो यहाँ पे टर्म बन रहा है ये होगा 0.4 cos 200 पाई, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे एफएम कितना है, मैसेज फ्रीक्वेंसी कितनी है, सर 200 पाई। 200 पाई इन रेडियन, है ना। और अगर इसको हर्ट्ज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। ओमेगा एम इज इक्वल टू कितना है, 200 पाई रेडियन। नाउ अब ध्यान से देखो,
इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो देखो जब ये 0.4 अगर यहाँ पे तुम ये सोचो कि तुम यहाँ पे am की वैल्यू निकाल दो, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, तो वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक, यहाँ पे जो तुमसे पूछा जाएगा वो ये कि हाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। देखो इन जनरल अगर ये साइनोसॉइडल इक्वेशन लिखते हो तो यही इक्वेशन जो भी हमने लिखी हुई थी, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आती है, वो इस फॉर्म में रहती है, AC 1 प्लस KA, MT की जगह पे AM cos ओमेगा M T और ये cos ओमेगा C। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, MT को AM cos ओमेगा MT से रिप्लेस किया। ठीक, तो यहाँ जब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन नंबर लेट्स से इसको 1 दे दिया और इसको 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो AC तुम्हें क्या मिला 20, ठीक, FC तुम्हें कितना मिला 1000। ठीक, अब यहाँ पे तुम पूरा ये KA इंटू AM जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे तुम इंडिविजुअली AM या KA अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा तुम्हारे पास प्रॉपरली नहीं। अगर ऐसी कहीं कंडीशन में तुमसे KA या AM पूछा जाता तो या तो तुम्हें डेटा दिया जाता, अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी होता कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट है। ठीक, तो यहाँ पे KA इंटू AM यानी म्यू की वैल्यू तुम बता सकते हो, तो वो कितनी है 0.4। ठीक, FM बता सकते हो डायरेक्टली, FM इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। फर्दर इस क्वेश्चन में कोई डाउट, तो जहां पर भी तुमसे ये पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पैरामीटर्स बताओ, AC बताना है, इन दोनों में कोई एक बताना है, यानी करियर की फ्रीक्वेंसी बतानी है, करियर का एम्पलीट्यूड बताना है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक, कुछ जगहों पे तुम्हें ऐसा डेटा दिया होगा कि मैसेज सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बता पाओगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया। लेकिन अगर नॉर्मली कुछ डेटा अलग से दिया होता तो वहां पे मतलब जैसे KA की वैल्यू अगर गिवन होती है ना, तो हम वहां पे AM की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, लेकिन KA की भी वैल्यू नहीं मिली है तो इसलिए हम वहां पे AM ना फाइंड करके KA इंटू AM दैट इज इक्वल टू म्यू, तो वो फाइंड आउट करेंगे 0.4। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, 9 थोड़ा छोटा भी है, उसमें कॉन्सेप्ट भी कम है इसलिए हम इसको बाद में कराएंगे, बाद में इन द सेंस इसी लेक्चर के एंड में। ठीक, पहले हम लोग 10 को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं। अभी तक हम लोगों ने जब भी बात की है तो सिंगल टोन की बात की है, मल्टी टोन की कभी बात नहीं की है। और यहाँ पे क्या पूछा है, द कैरियर पावर ऑफ मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिस्टम इज 400 किलोवाट and the modulation indexes are 0.5 and 0.4 respectively. Calculate overall modulation index, total power in side. ठीक, तो तुमने अभी तक मल्टी टोन के बारे में हम लोगों ने कोई भी बात नहीं की है। अच्छा, पहली चीज ये समझ लो कि सिंगल टोन और मल्टी टोन का मतलब क्या है। देखो इन जनरल जब हम सिग्नल ऐसा एक सिग्नल की बात कर रहे हैं जिसमें केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ना उसके हार्मोनिक्स ना उसके फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स, कुछ भी नहीं, केवल एक सिंपल अगर सिग्नल लिख दिया जाए xt इज इक्वल टू AM cos ओमेगा M, या xt इज इक्वल टू लिख दिया जाए 10 cos 30t, या xt इज इक्वल टू लिख दिया जाए 100 cos 1000t।
तो ये सारे सिग्नल क्या है, इन सब सिग्नल के साथ कॉमन क्या है, इन सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है, केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है इनके पास। ठीक, एक केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसमें ओमेगा एम, इसमें 30, इसमें 1000, जब हम रेडियन में बात कर रहे हैं। ठीक, अब मल्टीटोन सिग्नल कौन से होते हैं, वो जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है, लाइक AM1 cos omega m1t plus AM2 cos omega m2t plus AM3 and so AM3 cos omega m3t and so। ठीक, जरूरी नहीं है कि इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो, मे भी हो सकता है सेम एम्पलीट्यूड भी उनका हो, बट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, ठीक, मोर मोर देन वन सिग्नल उसमें अटैच रहेंगे। मीनिंग सिग्नल का जो देखोगे, जब सिग्नल को देखोगे तो उसमें मोर देन वन सिग्नल एज अ कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक, तो हम जब भी अभी तक बात कर रहे थे, तो हमने जब मॉड्यूलेशन कराया, मॉड्यूलेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, पावर, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें, तो तब हम लोगों ने क्या देखा था कि हाँ, केवल और केवल हम सिंगल टोन की बात कर रहे थे। मीनिंग हर बार हमने यही इसी को हमने एज अ मैसेज सिग्नल ले लिया था। ठीक, देखो इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हाँ, केवल हम सिंगल टोन और मल्टी टोन की जब बात करते हैं तो वहां पे हम मैसेज सिग्नल की बात कर रहे होते हैं। ठीक, मैसेज सिग्नल जो है, जिस जिस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन होगा वो सिंगल टोन या मल्टी टोन होगा। बाकी जो मॉड्यूलेटेड वेव आएगी उसमें तो मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज रहेंगी ही रहेंगी। ठीक, तो जब हमने मैसेज सिग्नल ये इस टाइप का लिया था तो हमने उसको सिंगल टोन कहा। ठीक, मे भी हो सकता है हम इस टाइप का मैसेज सिग्नल लें, तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्या बोलेंगे, मल्टी टोन। ऐसे सिग्नल्स जहां पे मोर देन वन फ्रीक्वेंसी का के कंपोनेंट अवेलेबल हो मैसेज सिग्नल में, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी टोन। ठीक, अब एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का दूसरा मतलब क्या है कि भाई देखो, जब आप मॉड्यूलेशन करा रहे हैं, ठीक, जब आपने मॉड्यूलेशन कराया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम सेलेक्ट करते हो। जब मॉड्यूलेशन कराने जाते हो तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू तुम सेलेक्ट करते हो, ये लेस देन वन या ग्रेटर देन वन, कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन वैल्यू सेलेक्ट करते हो। ठीक, लेकिन जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन होता है, ठीक, जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन होता है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मोर देन वन हो सकते हैं। जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन होता है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मोर देन वन हो सकते हैं। इस चीज को समझना, मल्टी टोन सिग्नल और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, इनका डिफरेंस समझना। मल्टी टोन सिग्नल और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, इसका सिंपल सिंपल मतलब समझना। ठीक है, जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात होती है तो मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस यूज किए जा रहे हैं। ठीक, दोनों ही बातें आगे जाके जब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो दोनों बातें एकदम हमारे लिए सेम है। दोनों ही प्रॉपर्टीज हमें इन जनरल मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, मल्टीटोन सिग्नल में दिखती है। ठीक, लेकिन इस स्पेसिफिकली मल्टीटोन सिग्नल का मतलब है कई सारी फ्रीक्वेंसीज हैं एक ही सिग्नल में, और मल्टीटोन मॉड्यूलेशन हो रहा है, दैट मींस मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, इतनी बात में किसी को कोई डाउट? अब जब मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की बात होगी, तब जब इस तरह का क्वेश्चन दिया, ठीक, जब
मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात हो रही है और इस तरह का क्वेश्चन दिया गया और डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करना, हमें तब इन चीजों को सॉल्व करना नहीं आता, है ना। हमें नहीं पता कि हाँ भाई इस टाइप की क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी तक जो पढ़े हैं पावर का फॉर्मूला या मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें हम लोग साइड बैंक की पावर फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है केवल और केवल सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में। नाउ तो अभी अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, लेट्स से तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कई सारे दिए हुए 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक देने का मतलब क्या है, या तो वहां पे डिफरेंट मैसेज कंपोनेंट का डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ मॉड्यूलेशन हो रहा है, या फिर मोर देन वन टाइम मॉड्यूलेशन किया जा रहा है। ठीक, कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि एक सिग्नल लिया, उस सिग्नल को पहले हमने इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ मॉड्यूलेट कराया, देन अगेन इस मॉड्यूलेशन अगेन फिर से कोई मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज करके अगेन इस वाले मॉड्यूलेशन इंडेक्स से हमने मॉड्यूलेट कराया, और दोनों मॉड्यूलेशन होने के बाद जो फाइनल सिग्नल बन के आया उसका तुमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछता है। जो फाइनल रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया उसका तुमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछता है। तो ऐसे केस में म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 एंड म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर म्यू3। ठीक, ऐसे सिग्नल ऐसे केसेस में तुम जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करोगे वो कैसे आएगा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू3। ठीक, बैंडविड्थ तुम फाइंड आउट करोगे 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। लाइक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिग्नल दिया हुआ है xt इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 cos 200 pi t प्लस 4 cos 300 pi t। ठीक, और तुमसे कहा ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जिसका मॉड्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, तुम्हें इससे अभी कोई मतलब नहीं है कि इसका मॉड्यूलेशन होके इसका जो मॉड्यूलेटेड बनेगा वर्जन वो क्या बनेगा, उससे अभी मतलब नहीं है। तुम्हें केवल ये मैसेज सिग्नल दे दिया गया और तुमसे पूछा गया कि हाँ अगर इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने कराया, इस मैसेज सिग्नल का अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराया तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी उसकी बैंडविड्थ क्या होगी। तो देखो तुम्हें क्या करना है, दोनों कंपोनेंट का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, या कितना आएगा f इज इक्वल टू 100 और इसकी आएगी f इज इक्वल टू 150। ठीक, अब इसमें से जो हाईएस्ट है, इन दोनों में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है उसको पकड़ लो। तो मॉड्यूलेटेड वेव का बैंडविड्थ जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 150। जो हमने यहाँ पे लिखा, जब मल्टी टोन सिग्नल होगा, मल्टी टोन मैसेज सिग्नल होगा, तो ऐसी केसेस में बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या करोगे, पूरे सिग्नल के सब कंपोनेंट को देखोगे और जिस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ले लोगे और 2 इंटू दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक, मल्टी टोन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस तरह से निकालोगे, बैंडविड्थ इस तरह से निकालोगे। अब आते हैं पावर। सिंपल, एकदम साधारण तरीका ये कि पावर निकालने के लिए जो तुम फॉर्मूले जानते हो केवल उन पे फोकस रहो, और वहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जगह पे जो ये वाला म्यू तुमने फाइंड आउट किया, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसको वहां पे पुट कर दो। जो इफेक्टिव, इसी को इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स या रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स
या फाइनल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो भी नाम वहां पे बोला जा रहा हो, उस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लो और सिंपली पावर का वही फॉर्मूला लगाओ, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें दिया है करियर पावर, तुम्हें PC इज इक्वल टू कितनी दी है, 400 किलोवाट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 बार मॉड्यूलेट हो रहे हैं, है ना, तो एक 0.4 और एक 0.5। पहली बार तो हमें ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का होल। कितनी आएगी वैल्यू बताओ, 0.64 सर, 0.64। 64। ये हमारा आ गया ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ना अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल पावर। ठीक, तो सबसे पहले टोटल पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC यानी 400 किलोवाट 1 प्लस 0.64 का होल स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 2। इसको कैलकुलेट करो। So 482 kilowatt. 482 kilowatt. ना अब लास्ट तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पावर इन साइड बैंड। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल पावर पूछी होती साइड बैंड की, ठीक है, मतलब हर एक अपर साइड बैंड की अलग पूछी होती, लोअर साइड बैंड अलग पूछी होती, तो चीजें थोड़ी सी अलग डिफरेंट होती में क्या होगा वो भी हम बताते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या बोला है, साइड बैंड में पावर पूछी, तो बहुत सिंपल सा एकदम तरीका है। जो करियर पावर 400 थी, टोटल पावर 482 यूज हो रही है, तो साइड बैंड पावर कितनी हो जाएगी, 482 माइनस 400, दैट इज 82 किलोवाट। ठीक, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन रखो, जब ये सोचो, जब इस ये सिग्नल जब बना होगा, ठीक है, मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो इसकी जो पावर होगी, इसमें जो पावर होगी वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कई सारे अपर साइड बैंड में और कई सारे लोअर साइड बैंड में। ठीक, तो देखो इस चीज को समझना कि जब 2 बार मॉड्यूलेशन हो रहा है, दैट मींस इसके 2 अपर साइड बैंड होंगे और 2 लोअर साइड बैंड। एक बार मॉड्यूलेशन होता था तो एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड। हम केवल और केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में बात कर रहे हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को देख के नहीं चलना। ये मत दिमाग में लगाना कि सर स्पेक्ट्रम बनाया था तो उसमें एक साइड इधर अपर साइड बैंड बना था, दूसरी साइड भी अपर साइड बैंड बना था। नहीं, वो उसका रिफ्लेक्शन था जो हम इसको स्पेक्ट्रम एनालाइजर में बना देते हैं। ठीक, वो एक्चुअल नहीं था, स्पेक्ट्रम एनालाइजर की वजह से हम वहां पे इसकी मिरर इमेज वहां पे दिखाते हैं जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकली अगर हम कोई किसी का स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर रहे हो थ्रू सम डिवाइसेस, तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर को हम यूज करते हैं और वो इसी तरीके का हमें आउटपुट देता है, मीनिंग ओरिजिनल प्लस उसकी मिरर इमेज। ठीक, तो यहाँ पे समझना है कि जब इस तरह का कुछ होगा, मीनिंग जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हो रहा होगा, तब यहाँ पे
साइड बैंड्स मिलेंगे। इसको भी समझने के लिए लेट्स से हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है एमटी जो AM1 cos ओमेगा M1 है टी प्लस AM2 cos ओमेगा M2। ये मैसेज सिग्नल है, इसको मैं DSB-SC मॉड्यूलेट करा रहा हूँ, ठीक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें इक्वेशन थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, उसको समझाना और समझना दोनों थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक, इसलिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ना करके DSB मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे ST इज इक्वल टू क्या आएगा, CT इंटू MT। CT की जगह पे हमने ले लिया AC cos ओमेगा CT इंटू ये पूरा टर्म, ठीक, ये पूरा टर्म। अब ये टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AC AM1 cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा M1T प्लस AC AM2 cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा M2। नाउ अब यहाँ पे जब हम cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं AC AM1 by 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 प्लस AC AM1 by 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M1 प्लस, अब ये टर्म हो गया, अब इस टर्म की बात कर रहे हैं, AC AM2 by 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M1 सॉरी M2 प्लस AC AM2 by 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M2। इतनी बात में कहीं किसी को कुछ दिक्कत? नाउ अब ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा हो गया अपर साइड बैंड 1, ये वाला हो गया टर्म लोअर साइड बैंड 1, ये वाला टर्म क्या हो गया, अपर साइड बैंड 2, ये हो क्या हो गया, अपर साइड बैंड सॉरी लोअर साइड बैंड 2। ठीक, जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी उस मल्टीटोन सिग्नल में उतने ही साइड बैंड एक्स्ट्रा तुमको मिलते रहेंगे, ठीक, उतने ही तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलते रहेंगे। इस बात में किसी को कुछ दिक्कत? ठीक है, ऐसा करो सभी लोग एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो।